सो हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमारा क्या था, एक्सपोनेंट्स। हमने लास्ट वीडियो को एक्सपोनेंट्स पे एंड किया था। तो एक्सपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है। सो बेसिकली क्या था कि मैंने ये बताया था, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसकी पावर लाइक मान लेते ये, इस पावर को ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला जाता है। बेसिकली क्या कहने का मतलब है, अगर किसी चीज की पावर 3 है तो दैट मींस उसकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि 5 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 into 5 into 5। ये हमने 5th से लेके 8th क्लास 9th क्लास तक हर जगह ये पढ़ा है। इस जिस चीज जो ये ऊपर लगा हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। और इस चीज को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा, बेस। ठीक है। अब ये जो पावर है, पावर क्या डिस्क्राइब करता है, पावर डिस्क्राइब करता है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार वो मल्टीप्लाई होगा, वही नंबर वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो 3 बार का मतलब हो गया 3 पावर का मतलब हो गया 3 टाइम्स, यानी कि 3 फ्रीक्वेंसी है उसकी। कितनी बार फ्रीक्वेंसी होगा, 3 बार उसकी फ्रीक्वेंसी है मल्टीप्लाई होने की, उसी सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन की। अब यही एक्सपोनेंट्स होता है, किसी भी चीज की पावर समथिंग आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं लाइक दिस a की पावर b। हमने कोई रैंडम वेरिएबल ले लिया कि a कोई वेरिएबल है, b उसकी पावर है। तो a की पावर b का बेसिक मतलब पता है क्या हो जाएगा, a की पावर b का मतलब हो जाएगा कि a जो है वो हमारा बेस की तरह एक्ट करेगा और b जो है हमारा उसकी किसकी पावर की तरह एक्ट करेगा। यानी कि a जो टर्म है वो b टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर a की वैल्यू यहां पर अगर हम लिख दें 2 की पावर 7, तो यानी कि 2 जो है 7 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होता रहेगा। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and so कितना होगा 4 and 3 7। ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स बेसिकली कुछ और नहीं, पावर्स को ही डेडिकेट करता है और पावर्स ये बताता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में कोई चीज अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगी। सो इतना था, बट इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, बेसिस के बेसिक रूल्स हैं। उसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मैथ्स में काम नहीं आता, हमारी केमिस्ट्री 11th या 12th की या फिर हमारा फिजिक्स, वहां पे जो कैलकुलेशंस है ना, वहां पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। कोई पावर क्या करता है ना, पावर किसी भी वैल्यू को बहुत बड़ा बना सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा बना सकता है, घटा सकता है। अभी उसका एग्जांपल दूंगा थोड़ा सा ग्राफिकल वे में, जब ग्राफ पढ़ाऊंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज को याद कर लेते हैं। जैसे कि हमारी एक प्रॉपर्टी होती है a की पावर b मल्टीप्लाई a की पावर b हटा देते हैं a की पावर m और a की पावर n। अगर दोनों मान लीजिए दो नंबर ऐसे हैं जिनका बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी पावर्स जो क्या हो जाती हैं, वो ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर मान लेते हैं, ये पहला हमारा रूल है कि अगर दो चीज ऐसी हैं जिनका बेस सेम है तो उनकी उनकी मल्टीप्लिकेशन पे उनकी पावर हमेशा ऐड हो जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -2 फॉर एग्जांपल। ठीक है। दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। कितना आ गया, 5 की पावर 3 -2 = 5 की पावर 1। तो जब भी बेस सेम होगा पावर्स आपकी हमेशा क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन हो जाएंगी। दूसरा रूल हमारा ये होता था कि अगर किसी चीज की पावर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बट वो डिवीजन में जा रहे हैं। किसमें जा रहे हैं, डिवीजन में जा रहे हैं। तो वहां केस में आपका क्या हो जाता है, दोनों की पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी। बट कंडीशन क्या है कि बेस सेम होना जरूरी है। ये रूल तभी अप्लाई होता है जब दोनों का बेस सेम हो, पावर उनकी सबट्रैक्ट हो जाएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल देता हूं, 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 3। पावर्स नेगेटिव भी हो सकती हैं, पावर्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं उसका भी रूल समझा देता हूं। ठीक है। ये हो जाएगा 5 पावर सेम है तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट, एंड द आंसर विल बी 5 की पावर 2। सी बहुत ही इजी था ये चीज तो। ठीक है। दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है कि अगर a की पावर m है, ठीक है, एंड b की पावर बेस अलग है बट दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो हमारा क्या हो जाता है कि ये दोनों का बेस जो है वो सेम है बट पावर बेस अलग अलग है बट पावर सेम है।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा ab की होल पावर m हो जाएगा। इसका लॉजिक देता हूं, मान लो 5 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 10 की पावर 3 है। कैसे? क्योंकि 5 और 2 एक दूसरे से अंदर मल्टीप्लाई हो गए, होल पावर 3 हो गई, इसीलिए हमने इसको बोल दिया 10 की पावर 3 बोल सकते हैं। अब चाहे इसको चेक कर लेते हैं, 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, और अगर हम इसको करें ऐसे 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 2 की पावर 3 8, 125 into 3 करेंगे तो 125 into 8 करेंगे तो 1000, सेम चीज नहीं आ रही। सो इट डजंट मैटर कि तुम्हारी पावर, अगर तुम्हारी पावर सेम है तो बेस ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो बच रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, वो हमारा गेम चेंजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर मान लो किसी चीज की पावर की होल पावर है, यानी बेस है a की पावर m की होल पावर n, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ रूल, a की पावर n है, तो बेस तो एक ही है, यहाँ पर पावर की पावर जब होता है तो उनके केस में n जो है n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 की पावर 7 था, उसकी होल पावर 3 था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 की पावर 7 into 3, यानी कि 5 की पावर 21। ये हमारा 4 बेसिक रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना। इसको मैं एक गो में लिख देता हूं, बट एग्जांपल के थ्रू सबको समझ आ गया। पावर जो है नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। पावर देखिए, सॉरी, अगर पावर कहीं पे नेगेटिव लिखा हुआ तो मान लीजिए पावर -3 है, 5 की पावर -3 है, तो 5 की पावर -3 का मतलब क्या होता है, अब अगर पॉजिटिव करना है इस पावर को, तो इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम कुछ नहीं करते, हम वैल्यू को नीचे ले जाएंगे, रेसिप्रोकेट कर देते हैं और नीचे जाके वो पॉजिटिव हो जाती है। सो ओके, हमें अभी क्या बोलते हैं, यहां पर इतना समझ आ गया सबको, ठीक है। एक एडिशनल प्रॉपर्टी और समझा देता हूं जो बच्चों को, बहुत बच्चों को नहीं पता, इवन कि अभी मैं देखता हूं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो 11th 12th के कुछ बच्चों को भी नहीं आइडिया रहता। दैट्स नॉट अ थिंग, कोई बात नहीं, वो भी क्लियर हो सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उस चीज को लेके, ठीक है। ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है कि उनको शायद ना आता हो या नहीं। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक अगर अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट का मतलब ये नहीं होता कि ये रूट का साइन हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्क्वायर रूट ही है, बट अगर उसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो स्क्वायर रूट है। अगर मान लो इसके सामने कुछ लिखा हुआ है 3, तब इसका मतलब होता है क्यूब रूट। अगर इसके सामने लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब हो जाता है ये तुम्हारा कि 4 अंदर पेयर बनेंगे तो ये बाहर निकलेगा। थोड़ा सा भी लॉजिकली समझाता हूं, बट अगर मान लो इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, मान लेते हैं n है, ठीक है, और अंदर एक टर्म है a, तो इसका जो हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1/n। अब इसका एग्जांपल दिखाता हूं। अगर नॉर्मली कुछ नहीं लिखा होता तो वो स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो अंडर रूट a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स a की पावर 1/2। अगर अंडर रूट 3 होता, क्यूब रूट ऑफ 3 a होता, तो ये क्या हो जाता है a की पावर 1/3। तो जो भी यहां पर तुम्हारा रूट के बाहर होगा वो 1 अपॉन में आ जाता है, ये बेसिक हमारा रूल है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, 2 क्वेश्चन, खुद ट्राई करना। होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना बच्चों। मान लेते हैं 5 अंडर रूट ऑफ 7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, और सेकेंड इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज और बच रही है हमारा कि इसमें मैं एक रूट का कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, जैसे बच्चों का क्लियर नहीं होता नॉर्मली रूट का कॉन्सेप्ट। रूट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लो स्क्वायर रूट है तो उसमें से अगर कोई टर्म को बाहर निकालना है तो उसमें पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। मान लो अंदर है 8, तो 8 का पहले करो प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आएगा 2 into 2 into 2। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आइए सबको आता है, तो ये आ जाएगा। जब स्क्वायर रूट में होगा तो उसके 2 ही पेयर बनेंगे, और 2 का जब पेयर बनेगा तब एक वैल्यू बाहर आएगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। 2 का एक पेयर नहीं बन रहा था ना, ये खाली रह गया था, लोनली पर्सन था तो वो अंदर रह गया, तो ये बाहर नहीं आ पाया। बट यही चीज अगर क्यूब रूट होता, क्यूब रूट ऑफ 8 होता, तो फिर 3 का पेयर बनाना पड़ता, तब एक वैल्यू बाहर आती।
तब यहाँ पे 3 का एक पूरा पेयर बन रहा था, सब कुछ बाहर आ गया, तो इसीलिए पूरा क्या आ जाएगा आंसर 2। अब यही चीज क्या बोलते हैं 4 होता तो यहाँ पे 4 का पेयर ही नहीं बन पा रहा, 4 का जब एक पूरा वैल्यू 4 टाइम्स होता तभी वो बाहर आ पाता। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये हम लोग रूट का तरीका ये होता है इसको सॉल्व करने का। अभी हमारा एक चीज और बच रही है, अगर मान लेते हैं किसी चीज की पावर, लास्ट चीज है, किसी चीज की पावर हमारी है 0, तो चाहे वो कुछ भी हो, किसी चीज की भी पावर 0 उसको टोटली क्या बना देती है 1 के अलावा कुछ नहीं बनेगा सीधा। मान लो 5 की पावर 0 है तो वो क्या बन जाएगा 1, 6 की पावर 0 है तो क्या बन जाएगा 1, 8 की पावर 0 है तो क्या बन जाएगा 1। तो हमेशा याद रखना किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो ऑटोमेटिकली वो 1 बन जाएगा। तो एक बार इसको रब करके सारे रूल्स को एक बार मैं वापस लिख देता हूं, बाकी आई होप करता हूं कि तुम लोगों को सारा ये कांसेप्ट समझ आ गया होगा। बहुत बेसिक कांसेप्ट है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा थोड़े से। क्वेश्चन से क्या होगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाएगी कि कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इजी वे में कन्वर्ट करके करना है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि a की पावर m हो मल्टीप्लाई बाय a की पावर n हो तो a की पावर क्या हो जाती है m प्लस n। अगर सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी a की पावर m हो डिवाइड बाय a की प्रॉपर्टी n हो, सॉरी a की पावर n हो तो डिवीजन में सेम बेस पे क्या हो जाता है सबट्रैक्ट। थर्ड केस क्या हो जाता है a की पावर m हो b की पावर m हो, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है तो ab की पावर होल क्या हो जाती है m। फोर्थ केस क्या हो जाता है हमारा a की पावर तुम्हारा m हो और होल पावर उसकी क्या हो जाए n हो जाए तो ओवरऑल क्या हो जाता है mn। ठीक है, लास्ट हमारा होता है a की पावर अगर 0 हो जाए तो हमारा आंसर 1 हो जाता है। और एक और चीज बच रही है कि अगर रूट के अंदर है तो रूट के बाहर अगर रूट हमें नहीं पता क्यूब रूट है, 4 टाइम्स वाला रूट है, 5 वाला रूट है, तो हमारा क्या है वो उसके मान लेते हैं n है तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a की पावर 1/n। दैट्स इट, यही 6 रूल्स में हमारा सारा काम होगा। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस अभी ट्राई करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और फिर हम देखेंगे कैसे इसको और क्लैरिटी ला सकते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में से क्वेश्चन सॉल्विंग होगी और सारे क्वेश्चन सॉल्विंग थ्रू हम कम से कम 5 6 या 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। भाई साहब दिमाग खराब हो रहा है, पढ़ाते हैं।